आज हम लोग देख रहे थे डीबीएमएस सीरीज में ईआर डायग्राम के बारे में। तो आज हम लोग ना देखेंगे कि स्कीमा हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं ईआर डायग्राम से। ओके, हम लोग कैसे ईआर डायग्राम से स्कीमा। तो आज हम लोग देखते हैं फिर कि हम लोग को ईआर डायग्राम क्या दिया हुआ है। इसमें ना हम लोग को एक तो एम्प्लॉय इंटेंटिटी दी हुई है, एक एम्प्लॉय इंटेंटिटी दी हुई है, क्लाइंट इंटेंटिटी, ब्रांच, ये तीन हमारी क्या है स्ट्रॉन्ग इंटेंटिटी, और ब्रांच सप्लायर क्या है हम लोग वीक इंटेंटिटी। तो जिन लोग को इंटेंटिटी के बारे में समझ में नहीं आ रहा कि इंटेंटिटी होती क्या है, रिलेशन क्या होता है, तो एक बार मेरा ईआर डायग्राम्स का बेसिक जाके देख ले। ओके, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो एक बार वो जाके देख लें और इसके सारे रूल्स एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा फिर ये। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब इसको कैसे फर्दर सॉल्व करते हैं इंटेंटिटी के बारे में, और इन सबका रिलेशन दिया हुआ है हम लोग को। ओके, तो हम लोग ना क्या करेंगे कि पहले इस इंटेंटिटी का टेबल बनाएंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर बाद में हम लोग किसका बनाएंगे, ब्रांच सप्लायर का बिग इंटेंटिटी का। ओके, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसका बनाते हैं, एम्प्लॉय का। ओके, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय का स्कीमा बनाते हैं सबसे पहले एम्प्लॉय का। ओके, तो इसमें हम लोग क्या क्या लेंगे, पहले हम लोग इसके सारे एट्रीब्यूट लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ये क्या हो गई अपनी प्राइमरी की। ओके, इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, बर्थ डेट ले रहे हैं। ओके, डेट ऑफ बर्थ। ओके, इसके बाद हम लोग ले रहे हैं सैलरी, इसके बाद हम लोग क्या ले रहे हैं, सैलरी एंड देन सेल्स। अब हम लोग का जो ये वाला पार्ट है, ये जो वाला पार्ट है, ये क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है। ये क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होते हैं, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें सारे एट्रीब्यूट जितने होते हैं सब, सारे के सारे एट्रीब्यूट बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो वो वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, जिनको अगर समझ में नहीं आया कि कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ड्राइव एट्रीब्यूट क्या होते हैं, तो एक बार जाके जरूर देख लो। ओके, तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट को हम लोग टेबल में कैसे रखते हैं, हम लोग क्या रखेंगे, नेम को नहीं रखेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों कॉलम डायरेक्ट रख देंगे। तो एक तो हो गया फर्स्ट नेम, एक हो गया लास्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या चेक करते हैं, जब हमने सारे एट्रीब्यूट बना दिए, अब हम लोग एज को रखेंगे, एज को रखेंगे नहीं रखेंगे, क्योंकि ये क्या है ड्राइव, जो कि हमारा इस तरीके से होता है, उसको वो क्या होता है हम लोग का ड्राइव्ड, होता है कि नहीं होता है, तो ये हम लोग का क्या है ड्राइव। ओके, समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे कि एम्प्लॉय जो है वो किस किस से रिलेशन बना रहा है। एक तो सुपरविजन से बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और ये कौन सा है हम लोग का यूनरी रिलेशन, है कि नहीं है, यूनरी रिलेशन। अगर जिसको रिलेशनशिप नहीं समझ में आया तो वो भी जाके देख लो एक बार मेरा वीडियो। ओके, तो यूनरी रिलेशन में हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक नया एट्रीब्यूट बनाएंगे, लेकिन रेफरेंस क्या रहेगा हम लोग का, एम्प्लॉय आईडी रहेगा। ओके, तो मान लो हम लोग एक नया एट्रीब्यूट इसमें ऐड कर रहे हैं, क्या ये कर रहे हैं हम लोग, सुपर आईडी करके, सुपरविजन आईडी करके। लेकिन सुपरविजन जो आईडी रहेगी, सुपरविजन जो आईडी रहेगी, इसका रेफरेंस क्या रहेगा, एम्प्लॉय आईडी। समझ रहे हैं? इसका रेफरेंस क्या रहेगा, एम्प्लॉय आईडी। सुपर आईडी का रेफरेंस क्या रहेगा, एम्प्लॉय आईडी। ओके, और ठीक है, समझ में आ रहा है, सुपर आईडी का ये क्या रहेगा, एम्प्लॉय आईडी। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसको समझ में नहीं आता यहाँ पे देखो, मान लो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी 1 2 3, और यहाँ पे नेम है, मान लो अनुज, अमित, प्रेम, मान लो तीन नेम है। ओके, तीन नाम है। तो अब जो इसका सुपर आईडी रहेगा, सुपर आईडी क्या रहेगा, जैसे कि 2 2 1, ऐसे इस तरीके से। ओके, तो अनुज का सुपर, जो अनुज है वो किसके सुपरविजन में, अमित के, अमित किसके, खुद के, और प्रेम किसके सुपरविजन में, अनुज के। समझ में आया? तो जो सुपर आईडी रहेगी वो किसकी रेफरेंस बनेगी, एम्प्लॉय आईडी के। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग का एक और क्या आएगा, ब्रांच आईडी। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि जो एम्प्लॉय है ये ब्रांच के साथ रिलेशन बना रहा है। देखो ये क्या बना रहा है, एम्प्लॉय जो है एक तो ब्रांच के साथ दो रिलेशन बना रहा है, एक तो वन टू मैनी और एक 1 to 1, ये रिलेशन बना रहा है। तो जब भी जैसे हम लोग का इस तरीके से दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो वन साइड का रहेगा, जो वन साइड का रहेगा, उसका हम लोग प्राइमरी की किस तरफ लगाते हैं, जिस तरफ एन रहेगा। ये हमने बताया था ना रूल में, जो मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि जिस तरफ वन रहेगा उसका प्राइमरी की, जिस तरफ एन रहेगा उस तरफ ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ब्रांच ऐड। ठीक, ये वाला रिलेशन क्लियर हुआ। अब बना रहा है ये वाला रिलेशन, एक बना रहा है ये वाला रिलेशन बना रहा है, और इसमें हम लोग को क्या दिया है, रिलेशन का एट्रीब्यूट भी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग लेकिन जब नया टेबल कब बनाते हैं, जब हम लोग का रिलेशन का एट्रीब्यूट दिया हो, या फिर मैनी टू मैनी हो। लेकिन जब हम लोग का 1 to 1 है, जब हम लोग का 1 to 1 रिलेशन है और टोटल पार्टिसिपेशन है ब्रांच की तरफ, तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं मोस्टली, कि हम लोग इसका जो प्राइमरी की रहेगा वो ब्रांच में जोड़ देंगे। तो वो जो हम ब्रांच का बनाएंगे टेबल, तब हम लोग एम्प्लॉय आईडी जो है ब्रांच में ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक तो रिलेशन 1 to 1 है और टोटल पार्टिसिपेशन है, ये क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम लोग का एम्प्लॉय का ये टेबल बन के आ गया। ओके,
ठीक है? ये क्या हुआ एज़ अ फॉरेन की, ये क्या हुआ एज़ अ फॉरेन। अब हम लोग का देखो, एक एम्प्लॉयी, अब हम लोग किसका बनाते हैं? अब हम लोग बनाते हैं ब्रांच का टेबल। किसका बनाते हैं? ब्रांच का टेबल, ओके? तो ब्रांच में देखो, ब्रांच में एक तो हम लोग का कौन-सा आएगा सबसे पहले? ब्रांच आईडी, आएगा कि नहीं आएगा? एक तो आएगा हम लोग का ब्रांच आईडी, जो कि हम लोग का क्या रहेगा? प्राइमरी की। फिर आएगा हम लोग का ब्रांच नेम, फिर आएगा हम लोग का ब्रांच नेम। ये तो हो गया। अब जो ये है, ये क्या है? ड्राइव्ड, क्योंकि डैश डैश ऐसे करके है, ये क्या है हम लोग का? ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। तो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को तो हम लोग कभी नहीं बनाते हैं। बनाते हैं क्या? नहीं बनाते हैं। ये हम लोग का क्या है? ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को तो हम लोग कभी नहीं बनाते हैं। हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? ये पता है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, इसका मतलब क्या होगा? ये इस तरीके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, क्या है ये? ये जो इसमें क्या बताया? ऐसे हैज़, और ये क्या बता रहा है अपन को? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये हम लोग किससे काउंट करेंगे? इस टेबल से। तो ये क्या है हम लोग का? ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। तो इसमें हम लोग ऐड नहीं करेंगे। अब देखते हैं ये रिलेशन किससे बना रहा है। एक तो बना रहा है ये मैनी टू मैनी, इधर मैनी टू मैनी बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं मैनी टू मैनी रिलेशन में, कि जिस तरफ टोटल पार्टिसिपेशन रहता है उस तरफ हम लोग प्रेफर करेंगे। मैनी टू मैनी में क्या होता है? मोस्टली तो हम लोग क्या बनाते हैं? नया टेबल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन है मैनी टू मैनी पे, और इसका एट्रीब्यूट भी नहीं है रिलेशन का। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका आईडी रहेगा प्राइमरी की, वो हम लोग इस तरफ जोड़ देंगे इसमें। ओके, जब इसका बीक एंटिटी का बनाएंगे ब्रांच सप्लायर का, तो हम लोग इसका प्राइमरी की इसमें जोड़ देंगे। ओके, समझ में आया क्यों? अधिकतर हम लोग क्या करते हैं रूल के हिसाब से, जब मैनी टू मैनी दिया हो हम लोग एक नया टेबल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं बनाएंगे? हम लोग क्या प्रेफर करते हैं मोस्टली, कि जिस तरफ टोटल पार्टिसिपेशन हो और बीक इंटेंसिटी हो, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का प्राइमरी की बीक इंटेंसिटी में लगा देते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम लोग का रिलेशन बना रहे हैं ये वन टू मैनी, वन टू मैनी। तो वन वाला का मैं इसमें लगा दिया था, तो ये वाला तो हो गया कंप्लीट। अब बचा ये वाला वन टू वन, जिस तरफ टोटल पार्टिसिपेशन है उस तरफ हम लोग प्रेफर करते हैं। तो जो एम्प्लॉय आईडी है वो किस में लग जाएगी? ब्रांच वाली टेबल में। तो ऐसा हम कैसा लगा रहे हैं? क्योंकि मैनेजर्स है तो हम लोग लगा दे रहे हैं एज अ मैनेजर आईडी करके, ओके? एमजीआर आईडी, ओके? क्योंकि मैनेजर्स भी है अपने पास, तो हम लोग मैनेजर आईडी करके लगा दे रहे हैं। अब हम लोग, मेरे पास एक क्या दिया होगा? मैनेजर, मैनेजर्स वाले का स्टार्ट डेट, तो हम लोग क्या लगा दे रहे हैं? मैनेजर्स स्टार्ट डेट। ये कॉलम आया कि नहीं आएगा? तो ब्रांच का ये बना हम लोग का स्कीमा। अब हम किसका बना रहे हैं? हम क्लाइंट का। किसका बना रहे हैं? क्लाइंट का। तो अब देखो क्लाइंट का पहले क्या दिया हुआ है? क्लाइंट आईडी। क्लाइंट का पहले क्या दिया हुआ है? क्लाइंट आईडी, ओके? एक और दिया हुआ है क्लाइंट नेम, ये तो इजी है। और ये अपना क्या है? प्राइमरी की। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी किस किस के साथ रिलेशन बना रहा है क्लाइंट? एक तो एम्प्लॉय के साथ और एक ब्रांच के साथ। तो यहाँ पे क्या बना रहा है? मैनी टू मैनी रिलेशन, मैनी टू मैनी बना रहा है। लेकिन यहाँ पे एट्रीब्यूट जो रिलेशन है, इसका मेरे पास एट्रीब्यूट भी दे दिया है। अगर ये एट्रीब्यूट नहीं दिया होता, मान लो ये रिलेशन है, इसका एट्रीब्यूट नहीं दिया होता और इस तरफ टोटल पार्टिसिपेशन था, तो मैं क्या करता कि क्लाइंट वाले में, मान लो ये मेरे पास टोटल पार्टिसिपेशन दिया हुआ है और लेकिन ये एट्रीब्यूट नहीं दिया होता सेल्स, तो मैं क्या करता कि एम्प्लॉय आईडी को मैं क्लाइंट टेबल में जोड़ देता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास? एट्रीब्यूट दिया हुआ रिलेशन का, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक रिलेशन का अलग टेबल से बना ले रहा है, वर्क्स ऑन करके। इसमें क्या क्या रहेगा अपना? मैनी टू मैनी में जब हम लोग टेबल बनाते हैं, तो क्या रहेगा? एम्प्लॉय आईडी और क्लाइंट आईडी और सेल्स, यही रहेगा ये एज अ फॉरेन की। लेकिन वर्क्स ऑन का प्राइमरी की क्या होगा? एम्प्लॉय आईडी और क्लाइंट आईडी। तो जो हम लोग पूरा मिला देंगे ये प्राइमरी की होगा, ओके? यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आया? यहाँ के हमने वर्क्स ऑन का क्यों बनाया और सप्लाईज का क्यों नहीं बनाया? अगर इसका एट्रीब्यूट दिया होता ना, तो हम सप्लाईज का भी बना देते हैं, ठीक है? लेकिन अब नहीं दिया तो हम लोग नहीं बनाए। और यहाँ पे अगर मैनी टू मैनी होता तो हम लोग मैनेज इसका बना देते, लेकिन वन टू वन है और टोटल पार्टिसिपेशन इस तरफ है। हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि जिसका टोटल पार्टिसिपेशन है उस टेबल में जोड़ दो, ओके? तो वर्क्स ऑन का बन गया, क्लाइंट का बन गया। अब हम लोग का बचा इस ब्रांच सप्लायर का, तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं ब्रांच सप्लायर का। इसका टेबल बनाते हैं ब्रांच सप्लायर का, ओके? तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? ब्रांच सप्लायर में, क्योंकि देखो एक तो ये मैनी टू मैनी है, मैनी टू मैनी रिलेशन है, इस तरफ टोटल पार्टिसिपेशन भी है कि नहीं? दो लाइन से अपना क्या होता है? टोटल पार्टिसिपेशन, दो लाइन से टोटल पार्टिसिपेशन। और ये क्या है? एक बी कंटेंटिटी, क्योंकि दो रेक्टेंगल में है, दो रेक्टेंगल में है। तो ये क्या है अपनी? बी कंटेंटिटी। तो हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग इंटेंटिटी की जो प्राइमरी की रहती है वो किस में जोड़ते हैं? बी कंटेंटिटी में। तो देखो सबसे पहले हम लोग की क्या है? ब्रांच आईडी। क्या आई? ब्रांच आईडी आई एज अ फॉरेन की, आई कि नहीं आई? इसके बाद हम लोग का जो एक क्या दिया है? सप्लायर नेम। तो सप्लायर नेम भी हम लोगों ने लिख दिया। फिर है हम लोग का सप्लाई टाइप, तो सप्लाई टाइप भी मैंने बना दिया, ओके? इसके बाद और कुछ ऐड होगा? नहीं होगा, इतना ही है, तो ओके।
अब हम लोग का ये क्या सारी की सारी टेबल बन गई? सारी की सारी टेबल बन गई ना? ओके। अब हम लोग का यहाँ पे देखते हैं, ये अपनी कैसी रहेगी? एज़ अ फॉरेन की। एज़ अ फॉरेन की है कि नहीं है? और इसके बाद ब्रांच आईडी इसमें और तो सब अपना हो गया। ये ना अपना टोटल क्या बन के आया? सारी की सारी हमने टेबल बना दी और सारे के सारे हम लोगों ने लिंक कर दिया कि ये फॉरेन की दूसरी टेबल से कैसे जुड़ेगी, ओके? ये हम लोग का पूरा स्कीमा बन के आया। तो हम लोग एक बार एक्चुअल देख लेते हैं कि एक्चुअल कैसे बनता है। ये देखो पूरा ऐसे बन के आएगा। ये अपना स्कीमा होगा। ये क्या होगा अपना? स्कीमा। ओके? तो सबको समझ में आया होगा। और अगर जिनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, तो मैंने जैसे कि रूल्स के ऊपर टेबल बनाया हुआ है, और मैंने इसके पहले सारे एट्रीब्यूट्स रिलेशन सबके ऊपर एक एक टेबल बनाया हुआ है। तो एक बार आप लोग ना वो जाके जरूर देख लीजिए, ताकि आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके? और आई होप कि आप लोग को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम लोग ईयर डायग्राम को बनाते हैं। ओके? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।